अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो आज का जो हमारे वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है क्या ऊँट का गोश्त खाने से इंसान को दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, या क्या ऊँट का गोश्त खाने से इंसान का वज़ू टूट जाता है, या क्या जो बकरी है, बकरा है, क्या उसका भी गोश्त खाने से क्या हमको फिर से करना पड़ेगा वज़ू, या ऊँटों के बाड़े में हम नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, या जो जो हम लोग बकरियां पालते हैं, बकरियों के जो बाड़े हैं, क्या उनमें नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो आइए, ये स्क्रीन के ऊपर जो मैं हदीस पेश करने वाला हूँ, उसका आपके सामने जो बाब है और जो इसका वॉल्यूम है, इसकी जो बुक है, इसका जो स्टेटस है, यानी कि जो ये अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है, ये बिल्कुल सही हदीस है। आइए इसमें आपको बताते हैं, ये है दलील। और ये जो हदीस है, ये आती है सुनन अबू दाऊद में, और हदीस का नंबर है 184 184। इसमें आइए जानते हैं, क्या ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, या क्या हम अगर बकरी है, बकरा है, क्या उसका गोश्त खाते हैं तो भी हमारा टूट जाएगा वज़ू, या ऊँटों के जो बाड़े होते हैं, क्या उनमें नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, या जो बकरियों के जो बाड़े होते हैं उनमें नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं। आइए सब इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू के मुताल्लिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वज़ू करो। और बकरी के गोश्त के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वज़ू ना करो। आपसे ऊँट के बाड़े, बैठने की जगह में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऊँट के बैठने की जगह में नमाज न पढ़ो, क्योंकि वो शयातीन में से है। और आपसे बकरियों के बाड़े, रहने की जगह में नमाज पढ़ने के सिलसिले में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें नमाज पढ़ो, क्योंकि वो बरकत वाली है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 184। ये हदीस सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साबित हो गया कि अगर कोई शख्स है, अगर वो ऊँट का गोश्त खाता है तो उसको दोबारा अपना वज़ू करना पड़ेगा नमाज पढ़ने से पहले, यानी कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। और अगर कोई शख्स है, अगर उसने खाली बकरा बकरी का गोश्त खाया है तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर ऊँटों का बाड़ा है, यानी कि जहाँ पे जो ऊँट होते हैं, पाले जाते हैं, देखभाल की जाती है, तो जहाँ पे ऊँटों का बाड़ा होता है, जहाँ पे ऊँट बैठते हैं, वहाँ पे नमाज हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जगह वो शैतान में से है। और अगर कोई जहाँ पे ये जो बकरे हैं, भेड़ हैं और बकरियां हैं, ये सब अगर वो पाली जाती हैं, तो बकरे बकरियों की जो बाड़े हैं उनमें नमाज पढ़ना वो बाबरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है। तो ऊँटों के बाड़ों में हमको नमाज पढ़ने से बचना है, और बकरियों के बाड़े में हम नमाज पढ़ सकते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, और बकरा और बकरी के गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता। तो आज के वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको हदीस पता चली, वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पता चली। और ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी हदीसें आती हैं ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। इसकी दलील एक तो आपके सामने है, जो है सुनन अबू दाऊद, और हदीस का नंबर है 184। और दूसरी हदीस आती है, वो आती है जामे तिर्मिज़ी में, और उसका जो हदीस का नंबर है वो है 81। और यही सेम हदीस आती है इब्ने माजा में, और उसका हदीस का नंबर है 494, यानी कि 494। और यही हदीस आती है सही मुस्लिम शरीफ में। तो इसका जो हदीस का नंबर है वो है सही मुस्लिम, और हदीस का नंबर है 360, यानी कि 360। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। तो हमारे हनफी भाई जो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को माने और गौर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।